सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज का टॉपिक है कि परमेश्वर यहोवा हमें दूध और मधु के देश में जो लिए जा रहा है उस देश को हम क्या करेंगे आज देखेंगे। उस देश में कितने लोग जो हैं वफादार हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जा रहे हैं और परमेश्वर उसके मन उनके हृदय को देख रहा है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने यीशु और कालेब को जो है वचन दिया कि तुम लोग जाओ, जो मैं देश देता हूं उसका देश का तो क्या करो, थोड़ा देख के आओ, थोड़ा उसमें से जो है भेद लेके आओ कि वो देश कैसा है, वो माहौल कैसा है, वो देश में कितने जो है आशीष भरा देश है, जो फलों का देश है, उसमें तुम जाओ और जो है कि खाने की तुम्हें घटी नहीं होएगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा। तो परमेश्वर का दास यीशु ने आदेश दिया और बहुत सारे लोग गए, लेकिन बाइबल कहता है कि गए तो बहुत लोग, लेकिन लोग जो देखने गए वो देखे तो क्या देखे कि यहाँ पर लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, अनाकवंशी लोग हैं, देश तो अच्छा है लेकिन ये लड़ाई हमारे बस की नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है कि उन्होंने जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसी कारण वो अपने ऊपर देख रहे थे कि हम उससे नहीं लड़ पाएंगे तो हम जाके क्या फायदा करेंगे। तो बाइबल कहता है कि उसी में से जो परमेश्वर के दास दो जने और थे, यीशु और कालेब, जिन्होंने विश्वास किया और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, संग्राम हमारा नहीं है, ये लड़ाई जो है परमेश्वर का है और परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम डरेंगे नहीं क्योंकि ये हवा हमारे साथ है। तो हमारी लड़ाई को वही लड़ेगा और हम जीत के ही आएंगे। तो वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर के दास यीशु ने उन लोग को आदेश दिया और वो लोग जो है गए, और वचन के अनुसार जब गए तो उस देश को देखे कि देश अच्छा है। और भेदिए के बारे में आज हम देखेंगे कि कहता है कि व्यवस्था विवरण 1 और उसका 21 से हम पढ़ते हैं। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने फिर से देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का वचन के अनुसार उस पर क्या करो, चलो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। परमेश्वर के दास यीशु ने कहा कि देखो अपने पितरों के जैसे चाल मत चलो, तुम जो है परमेश्वर के वचन को देख रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारे सामने ही जब तुम लोग को जो है गुलामी से, दास्तों से छुड़ा रहा है और छुड़ा के लेके आया तो कितना चमत्कार दिखाया। छुड़ाने से पहले उन्होंने 10 चमत्कार दिखाया। क्या तुम लोग को याद है? क्या तुम लोग विश्वास करते हो? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो? अगर भरोसा रखते हो तो डरो मत। आज के वचन से उन्होंने सिखाया कि देखो हमारा परमेश्वर जो है हमारे संग संग है, इसलिए तुम डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो और परमेश्वर के वचन को हमेशा स्मरण करो। क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई विश्वास करता है, विश्वास के कारण चंगाई, आशीष, चाहे जो भी कुछ हो उसके अधिकार में, उसके वश में, उसके पास होता है। जो कुछ वो चाहता है सब कुछ जो है विश्वास के कारण होता है। और कहता है कि और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे कि हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे और उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। परमेश्वर के दास ने कहा कि हम अपने आगे जो है पुरुषों को भेज देंगे कि वो लोग जाएं और रास्ता देखें कि हम किस प्रकार जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। और भेदिए जो है ये सारे बातों को क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां कहीं तुम सुसमाचार सुनाने जाओ तो उससे पहले
पता लगाओ कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और इस प्रकार जो है परमेश्वर के वचन जो है पूरा होता है कि परमेश्वर ने कहा कि अच्छा तरीके से क्या करो, उसे टटोल के जान लो। हम परमेश्वर का अगर वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पूरी रीति से क्या करना है, समझना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है और किस प्रकार हमें चलने की आदेश दे रहा है। उसके बाद कहता है 30 में कहा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते ही जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर से पहुंचाने तक और उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा है। हालेलुया। जैसे एक बाप, बाइबल कहता है कि जैसे एक बाप है और उसका छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा के लिए वो बाप के मन में कितना जो है प्यार है, कितना जो है कुछ जो है लालसा भरा रहता है कि हमारा बच्चा जो है कहीं गिर ना जाए, कहीं ठोकर ना खाए, कहीं इसको मतलब कुछ हानि परेशानी ना होए। तो बाप क्या करता है, उस बच्चे को क्या करता है, लेके चलता फिरता है। उसी प्रकार वचन कहता है कि परमेश्वर के दास ने कहा कि जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और संभाल बचा के लेके चलता है, उसी प्रकार यहोवा परमेश्वर देखो हम लोग से कितना प्यार करता है कि वो जो है हमारे आगे आगे तो चलता था, लेकिन अपने हाथों में जो है उठाए लिए चलता फिरा। किसके वचन में लिखा है कि किससे हम परमेश्वर का वचन के जो है वर्ण करूं, किससे करूं, आकाश से करूं कि पृथ्वी से करूं कि मनुष्य से करूं, किससे करूं। परमेश्वर का तुलना कौन कर सकता है, परमेश्वर का सामना भी कौन कर सकता है, परमेश्वर के सामने भी कौन ठहर सकता है। हम परमेश्वर का बयान किससे करूं, उस आकाश से करूं कि चांद और जो है सितारे से करूं कि उस पहाड़ से करूं, किससे करूं परमेश्वर का तुलना। परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है, अपने नाम लेने वाला का उद्धार है। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत हमको चाहता है। इसीलिए वो स्वर्ग से, बाइबल कहता है कि मनुष्य रूप धारण करके आया, मनुष्यों के बीच में मनुष्य बना, ताकि हमको अच्छे से क्या करे, समझा सके। मनुष्य का भाषा मनुष्य ही समझता है, जानवर का भाषा मनुष्य नहीं समझ सकता है। और परमेश्वर इस प्रकार जो है मनुष्य को समझाता रहा, सिखाता रहा, प्रभु होने के बावजूद भी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दास ने कहा अपने परमेश्वर को स्मरण करो कि कितना हम लोगों से प्यार करता था, हमारे आगे आगे चलता था। जब धूप होता था तो बादल जो है फैलाता था कि हमको धूप न लगे, जब अंधेरा होता था तो आग का खंभा बन के खड़ा होता था कि हमारे सामने अंधेरा न रहे। परमेश्वर इतना प्यार करता है मनुष्यों से। मनुष्य जो है पशु सरीखा इस बात को समझता नहीं है। अगर समझता तो ये बात को जान जाता कि परमेश्वर जब हमारे लिए अपना जान दिया है और कुछ क्यों नहीं हमें देगा, सब कुछ देगा। और कहता है कि फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। परमेश्वर यहोवा जंगल से लेके महानद तक हर जगहों पर, जिस प्रकार कोई बाप जो है अपने बच्चों को उठा के कांधों पर रखता है कि बच्चा जो है हमारा ठोकर लग के गिरे ना, बच्चे के जो है उस बात से जो है हानि परेशानी मत होके, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर पहुंचाता है। उसी प्रकार परमेश्वर जो है हमको लेके चलता है। हम मनुष्य क्यों नहीं समझते इस बात को कि जो बाप बच्चे को, जो बच्चा उसका है ज्यादा चाहता है, उसका ज्यादा वो क्या करता है, निगरानी में रहता है कि कोई उसको मारे ना, कहीं वो गिरे ना, कहीं वो लड़खड़ाए ना। तो कदम कदम पर जब बाप संभालता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को इतना प्यार देते हो तो हम तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है,
हमारा स्वर्गीय पिता तो हमारे सोच से, हमारे बयान से हमसे बढ़ के प्यार करता है। और कहता है कि इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसमें तुम चलो। परमेश्वर के दास को अगुवाई होता था पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर तो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि तुम्हारे आगे आगे चलता रहा, तुम्हारा डेरा कहाँ डालना है, सही स्थान चुनाव करे, सही जो है जगह नियुक्त करे। तुम्हारा परमेश्वर तो इतना प्यार करता है कि दिन को बादल बन जाता था कि तुमको छांव मिले। तुम्हारा परमेश्वर तो इतना प्यार करता है, रात का अग्नि का खंभा बन जाता था कि तुम्हारे पांव के लिए उजाला बने। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मनुष्य को? परमेश्वर इतना प्यार करता है, परमेश्वर इतना चाहता है, परमेश्वर इतना जो है मनुष्यों से जो है प्यार करता है कि वो प्यार करता है कि हमारा बच्चे दुख न उठाए। वो प्यार करता है कि हमारे बच्चे जो है हरानी, परेशानी, गरीबी को न झेले। लेकिन हम मनुष्य अगर इस बात को समझ जाते तो हमारा जीवन यूं ही बदल जाता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ज्ञान की बातें और प्रकाश की बातें और उत्तम बातें स्वर्ग से आती है। कहां से आती है? स्वर्ग से आती है, जो मनुष्य को प्रकाश देती है। ज्ञान की बातें ज्ञान सिखाती है। ज्ञान हमको कहां से मिला है, समझ हमको कहां से मिला है? हम तो एक मनुष्य है, वो मनुष्य नहीं सिखा सकता है। ज्ञान परमेश्वर न सिखाए तो मनुष्य नहीं सिखाता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति दिमाग का जो है थोड़ा कम वो है, दिमाग जो उसका कम है, क्या उसको कोई इंसान जो है उसको दिमाग दे सकता है, उसको सिखा सकता है, उसको जो दिमाग को जो है सही कर सकता है? नहीं। क्योंकि ये सारे बातें परमेश्वर के हाथ में है। उसने कहा अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला कौन बनाया? तोतला, बहिरा कौन बनाया? परमेश्वर बनाता है। तो परमेश्वर जब अपने महिमा के लिए मुझे नियुक्त किया है, तो मैं परमेश्वर के दासी कहती हूँ कि आज अगर परमेश्वर का वचन सुनते हो तो परमेश्वर के कहने के अनुसार आप डरिए मत, घबराइए मत। अपने मन को जो है थाम लीजिए, दृढ़ता से, मजबूती से विश्वास करते हुए परमेश्वर के वचन में चलो। और कहता है कि परंतु तुम्हारी ये बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और उसने यह शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य जिसमें मैंने पितरों के देने की शपथ खाई थी, और कहता है कि मैं उसमें जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर जो है कितना अच्छा चाहता है कि मैं जो है गुलामी में से निकाल दूं, आजादी दे दूं। और ये लोग जो है ये बात को नहीं समझने के कारण जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को दोष लगाते, परमेश्वर को निंदा करते, भला बुरा कह के कहते हैं कि परमेश्वर है वह हमको क्यों वहां से लेके आया? जब हमको मारना ही था, जब हमको छोड़ना ही था, तो क्यों नहीं हमको मिस्र में ही छोड़ दिया? तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर यहोवा वो लोग का कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, वो लोग को कोसना जो है कि सुन रहा है। और कहता है कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के लोगों को मैं उस देश में जाने नहीं दूंगा, जिनको मैं चाहा था कि वो जाके वहां राज करे। लेकिन ये लोग तो जो है हमारे फेरे में जो है पड़े हैं, एक बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई जो है करी जा रहे हैं। उसके बाद कहता है कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के लोग जो है परमेश्वर का निंदा करते हैं, और निंदा करने के कारण परमेश्वर ने कहा कि अच्छे देश को देखने न पाएंगे, जिससे मैं
जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के लोग जो है उस अच्छे देश को देखने नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है। और रिजल्ट क्या हुआ? ये पुत्र का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार करे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने? तो मैं कहती हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहन, आज का वचन अगर आप लोग सुन रहे हो तो अपने हृदय पर लिख लीजिए। परमेश्वर ने कहा उसको आंख का पुतली बनाइए, परमेश्वर ने कहा गले का हार बनाइए, तो आज बना लीजिए और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लीजिए, क्योंकि आपका प्रार्थना अगर आप कुड़कुड़ाते हो तो व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हो और आपके मन में संतुष्टि नहीं है तो आपका जो है प्रार्थना व्यर्थ है, पीछे चलना व्यर्थ है, क्योंकि उसने कहा कि व्यर्थ में मेरा नाम मत लेना। उसने, आप सुन ही रहे हो कि उसने कहा कि बुरी पीढ़ी के लोगों को मैं उस देश में जाने नहीं दूंगा। मैं तो चाहता था कि उनका भलाई करूं, मैं तो चाहता था कि उनको ऐशो आराम दूं, लेकिन ये लोग जो है मुझे समझते नहीं है कि मैं उनका परमेश्वर हूं। ऐसा जो है ऐसा 10 चमत्कार करके उनको निकाला, तो भी जो है उन्होंने एक पल में मेरे को क्या किए, ठुकरा दिए, भूल गए, और ये बात को उनके मन में, उनके हृदय में जो है कहीं जगह ही नहीं है। मैं भी ठान लेता हूं, शपथ तो खाया हूं, लेकिन मैं ठान लेता हूं कि ये लोग को नहीं जाने दूंगा। ये पुत्रे का पुत्र जो कालेब है, जिनका नाम है यीशु, उन्होंने विश्वास किया और भरोसा कहा कि हे भाइयों, तुम लोग विश्वास करो, ढाढ़स बांधो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे ओर से वो लड़ेगा। हम अपनी ताकत पर भरोसा न करें, हम अपने बुद्धि पर भरोसा न करें, हम अपने शरीर को देख के घमंड न करें कि हम जो है बलवान है तभी जीतेंगे, हम छोटा है ना तभी भी जीतेंगे, हम निर्बल हैं तभी भी बलवान होंगे, अगर हमारा आशा परमेश्वर के ऊपर है तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वचन सुने हो तो मन फिराओ। परमेश्वर आपको जो है एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। परमेश्वर यहोवा आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर यहोवा आपको प्रभु बहुत जो है प्यार करता है, और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बसाते हुए आगे बढ़िए। और परमेश्वर यहोवा आप सभी से बहुत प्यार करता है, और आपको जो है आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, विजय दिलाने के लिए परमेश्वर जो है बुला रहा है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है तो कहाँ जाओगे? जिस प्रकार योना को उसने पकड़ा और अपना काम कराया, आपको अगर पकड़ा है तो अपना काम कराएगा। परमेश्वर का आवाज सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, तो मन के सिधाई से और दिल के खराई से अपने आत्मा को जो है तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें, आशा रखें। परमेश्वर यहोवा आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, तो आपको ठुकराएगा नहीं, आपको बल्कि वो एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जौन देश का नाम है दूध मधु का देश। और वो दूध मधु के देश में आपका जो है कुछ भी चीज की घटी नहीं होएगा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया। तो विश्वास करें, भरोसा रखें आज के वचन से। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, और आप आशीष को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें। आमीन।